सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड के मैट्रिक एग्ज़ाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी के क्षितिज भाग 2 के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को बताऊँगा जो कि झारखंड के मैट्रिक एग्ज़ाम्स में आ चुका था। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है। लखनवी अंदाज जो पाठ लिखा गया है वह क्या संदेश देना चाहता है जो रीडर है उनको। तो उत्तर है कि लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता है। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी है, अवास्तविक हैं। इस व्यंग्य का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई न कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य होना चाहिए। बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो लेखक है यह कहना चाहता है कि कोई भी काम मात्र सोचने भर से नहीं होता है। कोई भी काम को आप अगर सोच लेते हैं, आपके अगर सामने खाना रखा हुआ है, आप सोचते हैं उसमें से सुगंध आ रहा है, आप उसको संतुष्ट हो रहे हैं सुगंध से, आप उसको देख रहे हैं, आप उसका जो खाने का स्वाद है उसका महसूस कर पा रहे हैं कि कितना मीठा है, कितना अच्छा है, स्वादिष्ट कितना है, इसको खाने से कितना आनंद आएगा। वो सिर्फ सोचने भर से आपको आनंद नहीं आएगा, जो प्राकृतिक असली आनंद होगा उसको खाने से आएगा। तो उसी तरह ये बताना चाहता है लखनवी अंदाज पाठ में लिखा कि जीवन में जो स्थूल है और सूक्ष्म है दोनों का महत्व है। जीवन में छोटे छोटे चीज़ का महत्व है और बड़ी चीज़ का महत्व है। सिर्फ गंध और स्वाद से सारे कभी पेट नहीं भर सकता है, उसको खाने से पेट भरेगा। और जो इस तरह का सोच रखते हैं कि मान लीजिए आपका कोई सपना है, आपका ड्रीम आपको पूरा करना है और आप बस सोचे जा रहे हैं कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, डेली टारगेट नहीं कर रहे हैं, डेली फोकस नहीं कर रहे हैं, उस जो टारगेट अपने आप को दे नहीं रहे हैं और जो अगर दे रहे हैं तो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो ये सपना बस आपका सपना भर रह जाएगा क्योंकि आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह का ढोंग है, आपका सपना असल में नहीं है, अवास्तविक है। वो सोचना एक स्टेप है, उसको करना दूसरा स्टेप है। तो इस व्यंग्य का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई न कोई घटना, पात्र या विचार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हर एक कहानी में कोई विचार होता है, हर एक कहानी कोई संदेश देती है, हर एक कहानी के लिए कोई घटना होना जरूरी है, उसमें कैरेक्टर्स का होना जरूरी है। बिना कैरेक्टर्स के, बिना एक थॉट के, सेंट्रल थॉट के जो लेखक बताना चाहता है किस तरह से कोई एक कहानी बन सकता है या बन सकता है। तो फ्रेंड्स, यही मेरा हिसाब से बताना चाह रहा था। और आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। जो फादर की उपस्थिति थी, आप जानते हैं कि देवदार एक पेड़ है, तो फादर का रहना एक देवदार की छाया। अभी फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एक घने पेड़ के सामने बैठे होंगे धूप या गर्मी का मौसम में, एक अलग ही आनंद आता होगा जब चारों ओर धूप हो, जब चारों ओर गर्मी तप रही हो और आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं जो काफ़ी घना हो, एक बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इस तरह का चीज़ ना अपने जीवन में भी होता है, हर एक इंसान का लाइफ में भी होता है। जब आप उस तरीके से नेगेटिव इंसान के चारों ओर घिरे हुए हों जो आपको एक तरह से डिमोटिवेट करते हैं या फिर एक तरह साहस नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन अगर उस तरीके जब आप डिप्रेशन में हो या फिर जब आप बहुत बुरी हालत में हो, बहुत ख़राब अवस्था में हो, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो या आपको मिल जाता है प्राकृतिक रूप से, या भगवान मिला देता है कि आप उस इंसान से बात करके एक अलग ही लेवल की जो एनर्जी है उसको महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया से लगती थी क्योंकि फादर की आंखों में सदैव वात्सल्य यानी प्रेम झलकता था। प्रभु की आस्था ही उनका अस्तित्व थी, यहाँ पे ही होगा। तो जो प्रभु पर उनकी आस्था थी वही उनका अस्तित्व थी। वे परिवार के किसी बड़े जन की भांति सब जन के दुख और उनके कष्ट को सुलझाने का प्रयास करते थे। और किसी व्यक्ति के बड़े से जो बड़े दुख या तकलीफ़ है, उसके लिए फादर के मुख से
निकलने दो जादुई शब्द उसे दूर करने के लिए काफ़ी थे। यानी किसी भी इंसान अगर बहुत तकलीफ में है, अगर बहुत ही कष्ट में है, तो फादर के मुख से निकला हुआ दो चार शब्द औरों को इतना आनंद महसूस कराता था कि उसके कष्ट दूर हो जाते थे, कुछ क्षण के लिए अपने कष्ट को भूल जाता था। इसी कारण से या इस तरह की घटनाओं की वजह से, इस तरह के फादर के व्यवहार की वजह से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे लगती थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फर्दर अपडेट के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।